Assalamu alaikum. Welcome back to our new video बायोइन्फॉर्मेटिक्स विद MK। जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियो देखी थी, उसमें हमने ऑटोडॉक यूज़ किया था मॉलिक्यूलर डॉकिंग के, और आज हम उस आउटपुट फाइल की इंस्ट्रक्शन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द इंस्ट्रक्शन ऑफ दैट आउटपुट फाइल। फर्स्ट हम उसी डायरेक्टरी में जाएंगे जहाँ पे हमारे पास आउटपुट फाइल आया था, तो वहाँ से आउटपुट फाइल को इंपोर्ट करेंगे इन ऑटोडॉक। तो ये एनालाइज पे आएंगे, ऑटोडॉक से एनालाइज पे हम डॉकिंग पे जाएंगे, जहाँ पे हमें हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं जहाँ से हम वो आउटपुट फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद उसी डायरेक्टरी में जाएंगे जहाँ पे हमारे पास आउटपुट फाइल है। तो जैसे हमारे पास वर्किंग डायरेक्टरी वर्क स्पेस है, तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास आउटपुट फाइल कहाँ पे है। ऑल फाइल्स, तो यहाँ से आउटपुट फाइल मैंने इंपोर्ट की। ये मेरे पास आउटपुट फाइल आया है जो हमारा पर्टिकुलर लाइगेंड है। इसमें तकरीबन 1 2 3 4 रिंग्स हैं और उसमें रोटेबल बॉन्ड्स है। जिस तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। दोबारा एनालाइज पे आएंगे और यहाँ से हम कंफर्मेशन, जिस तरह से हमारे पास मैनुअली वो 10 पोजेस देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 10 डिफरेंट कंफर्मेशन आते हैं। यहाँ से प्ले करेंगे। प्ले करने के बाद ये डिफरेंट कंफर्मेशंस दे रहे हैं, जिस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये 10 कंफर्मेशन डिफरेंट पोजेस दे रहे हैं जो हमारे पास डिफरेंट एनर्जी को शो करते हैं, और एनर्जी को हम यहाँ से कंफर्मेशन से लोड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास लाइगेंड 1 की -12.62 एनर्जी आई है, जिसको हम आप देख सकते हैं जूम करके भी। यहाँ पे ये रोटेबल बॉन्ड्स है एंड ये वाला, जहाँ पे अगर हम नेक्स्ट -11.27 एनर्जी वाले लाइगेंड को देखें तो वो ज़्यादातर रोटेट हुआ है। जिस तरह से हमारे पास ये -12.27 सेकेंड पोज की आ रही है, इस तरह से थर्ड एंड पर्टिकुलर जितने भी लाइगेंड्स डिफरेंट पोजेज है उनकी डिफरेंट एनर्जी शो हो रहे हैं। तो हम ये जो हमारे पास सबसे ज़्यादा एनर्जी आ रही है, तो हम उसी पे जाएंगे और वो देखेंगे कि उनकी इंट्रैक्शन कहाँ कहाँ पे हुई है। तो हम दोबारा इसमें प्रोटीन लोड करेंगे। तो एनालाइज पे जाएंगे। एनालाइज के बाद हम मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हमारे पास PDB-QT में मैक्रोमोलिक्यूल है प्रोटीन, उसको ओपन करेंगे। ये प्रोटीन उसी डायरेक्टरी में जाएंगे जहाँ पे हमारे पास ये प्रोटीन पड़ा हुआ है। तो वर्क स्पेस में आएंगे। वर्क स्पेस के बाद ये हमारे पास जो पर्टिकुलर प्रोटीन है वो CDK PDB-QT, इसको लोड करेंगे। जैसे लोड करेंगे ये हमारे पास यहाँ पे शो हो जाता है। और अब हम देखेंगे कि हमारे पास लाइगेंड कहाँ पे है। तो इसको हम जूम करके देख सकते हैं, और यहाँ से ख़ास तौर पर अगर हम उसे कुछ और ज़्यादा अच्छी तरीके से विजुलाइज करें ना, तो हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ से हमें डिफरेंट तरीके से लाइगेंड को शो होता है। जिस तरह से ये डॉटेड मैशेस लाइंस आते हैं, और दूसरी ये बबल्स में जो सरफेस टाइप के आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लाइगेंड है, और यहाँ पे कुछ जो उसके साथ रेजिड्यूज इंट्रैक्शन हो रहे होंगे, तो उनको हम विजुलाइज करेंगे। इसके बाद ये लाइगेंड जो है ना, इसको विजुलाइज करने के लिए एनालाइज पे दोबारा आएंगे, और यहाँ से हम डॉकिंग पे दोबारा जाएंगे, और डॉकिंग से शो इंट्रैक्शन पे जाएंगे। ये पर्टिकुलर प्रोटीन जो है ना, ये किस किस रेजिड्यूज के साथ इंट्रैक्शन हो रहा है, तो वो यहाँ से हम इसको विजुलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले MS करेंगे, जो हमारे पास ये बबल्स आते हैं लाइगेंड पे, और ये सरफेस टाइप आता है, ये ख़त्म हो जाता है। अच्छा,
जैसे देखिए हमारे पास ये लाइगेंट है और उसके साथ जो रेजिड्यूज इंट्रैक्शन हो रहे हैं तो वो हमारे पास शो हो रहे हैं। यहाँ से हम लाइगेंट के सरफेस एरिया देख सकते हैं, ये बबल्स शो कर रहे हैं लाइगेंड के। अगर हम दोबारा क्लिक करें तो ये बबल्स गायब हो जाते हैं, जो हमारे पास लाइगेंड जो है ना अच्छी तरीके से विजुलाइज हो सकता है। इसमें जो हमारे पास ग्लूटामीन 81, ल्यूसीन 134, ये स्पार्टिक एसिड है, एसिडिक रेजिड्यूज भी है इसमें, पोलर रेजिड्यूज भी है, हाइड्रोफोबिक रेजिड्यूज भी है। ये सारे हमारे पास इंट्रैक्शन कर रहे हैं यहाँ पे लाइगेंड के। कुछ वेंडरवाल कर रहे हैं, कुछ ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं। तो इसको अगर हम अच्छी तरीके से विजुलाइज करना चाहते हैं तो फिर हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे और हमारे पास ये कम्प्लेक्स बनेगा इन PDBQT। तो अगर हम यहाँ पे ये लाइगेंड को भी यहाँ से विजुलाइज कर सकते हैं, और अगर बबल्स को हटाना चाहते हैं तो फिर CDK प्रोटीन पे ये बबल को 2 बार क्लिक करके हमारे पास ये आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास लाइगेंड आ गया है और उसके साथ जो जितने भी रेजिड्यूज हैं वो इंट्रैक्शन जो शो कर रहे हैं वो सब नज़र आ रहे हैं आसानी से। तो अब हम इसी कम्प्लेक्स प्रोटीन और इसी इंट्रैक्शन की बेस पे हम उसकी कम्प्लेक्स बनाएंगे। तो हम लाइगेंड पे जाएंगे और यहाँ से ये जो ओपन करेंगे पैनल टू चेंज प्ले ऑप्शंस, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको हम कम्प्लेक्स फॉर्म में ले जाने के लिए हम राइट कम्प्लेक्स करेंगे। राइट कम्प्लेक्स करने के बाद ये जो पर्टिकुलर प्रोटीन और लाइगेंड इंट्रैक्शंस है ये हमारे पास एक उसमें आएगा, कम्प्लेक्स फॉर्म में आएगा, और इसको हम उसी वर्कस्पेस डायरेक्टरी में सेव करेंगे ताकि हमें ढूंढने में आसानी हो। जिस तरह से मैं इसको रीनेम कर रहा हूँ प्रोटीन से प्रोटीन 11 से, और इसको एक्सटेंशन देते हैं PDBQT। तो ये कम्प्लेक्स हमारे पास PDBQT फॉर्मेट में सेव हो जाता है इजीली। अब अगर हम इससे आगे जाएंगे, अच्छा तो इस कम्प्लेक्स को अब हम पाइमॉल में देखेंगे और पाइमॉल में इसको PDB फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे इस मॉलिक्यूल को, और हम उसमें लाइगेंड साइट्स भी दे सकते हैं, उसमें डिफरेंट इंट्रैक्शंस भी दे सकते हैं जो हमारे पास रेड्यूस किए आते हैं। तो लेट्स मूव टू पाइमॉल। ये हमारे पास पाइमॉल की विंडो ओपन हो रही है। तो यहाँ पे हम अपने वर्स पे जो हमारे पास PDBQT फॉर्मेट में जो हमारे पास कम्प्लेक्स है उसको इंपोर्ट करेंगे। तो वर्क स्पेस में जाके हमने वो कम्प्लेक्स को पाइमॉल में ओपन करना है। तो ये मैंने यहाँ पे स्क्रॉल किया, अच्छा यहाँ से ओपन कर लेते हैं डायरेक्ट, फाइल ओपन एंड वर्क स्पेस। यहाँ पे हमारे पास जो PDBQT फॉर्मेट में जो हमारे पास कम्प्लेक्स है उसे ओपन करते हैं। ये हम देखो हमारे पास जो PDBQT फॉर्मेट में हमारे पास जो कम्प्लेक्स आ गया वो पाइमॉल में ओपन हो गया। अच्छा, पाइमॉल जो है ना हमारे पास PDBQT फॉर्मेट भी एक्सेस कर सकता है इजीली, PDB फॉर्मेट भी कर सकता है। तो हमने असल में जो हमारे पास ऑटोडॉक है वो हमें PDBQT फॉर्मेट नहीं देता, तो हमने वहाँ से PDBQT फॉर्मेट में इसको सेव किया है कम्प्लेक्स को, एंड देन हम पाइमॉल यूज़ करके इसको एक्सपोर्ट करेंगे इन PDB फॉर्मेट में। अच्छा, तो अब हम आगे जाएंगे। इसको अच्छी तरीके से विजुलाइज करने के लिए मैं इसको कुछ कलर देता हूँ डिफरेंट। लाइगेंड यहाँ से मैंने सेव किया, रीनेम किया, जिस तरह से लिख, और इसको मैं कलर देता हूँ स्लेट,
और यहाँ से हम इसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फ़र वगैरह डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं इसकी, जो हमारे पास इंट्रैक्शन शो करते हैं। अच्छा, यहाँ से मैं डिस्प्ले इसकी बैकग्राउंड जो कलर है वो भी वाइट हो सकती है, और यहाँ से उसकी मैक्सिमम क्वालिटी भी बन जाती है, मैक्सिमम रीजनेबल क्वालिटीज़। इट गिव अस बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। अच्छा, अब हम इसे वो पीडीबी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करके हम इसे डिस्कवरी स्टूडियो में देखते हैं। अच्छा, पहले पाइमोल में हम इसे देखते हैं कि इसकी लाइगेंड साइट कैसे हैं। तो यहाँ से तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं इजीली। पीडीबी ऑप्शंस पे आएंगे और ये हमारे पास पीडीबी फॉर्मेट में सेव हो जाता है। यहाँ से हम इसकी एक्सटेंशन चेंज कर देते हैं पीडीबी फॉर्मेट में, और ये वर्कस्पेस डायरेक्टरी है हमारे पास, तो इसको मैं रीनेम करता हूँ WER से पीडीबी। एक्सटेंशन आ गया इसमें और ये इसे सेव कर दिया है। अच्छा, तो जो हमारे पास ये पर्टिकुलर कम्प्लेक्स प्रोटीन लाइगेंड्स आया हुआ है, तो इसके हम लाइगेंड साइट चेक करते हैं। तो यहाँ से जो एक्शंस है हमारा, तो इस पे जाएंगे प्रोटीन के एक्शन पे जाएंगे। यहाँ से प्रीसेट से फर्दर हम जाएंगे लाइगेंड साइट एंड सेट इज कार्टून। लाइगेंड साइट पे हम जाएंगे तो ये हमारे पास जो इंट्रैक्शन आ रहे हैं जो पर्टिकुलर रेजिड्यूज के साथ हैं वो शो कर रहा है। अच्छा, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ कि अच्छी तरीके से विजुलाइज हो। अच्छा, ये है हमारे पास जो ये ऑक्सीजन है, तो ये रेजिड्यूज के साथ इंट्रैक्शन शो कर रहा है। और ये इसको हम अब आगे डिस्कवरी स्टूडियो में देखते हैं कि ये किस किस के साथ वैन डर वाल इंट्रैक्शन करता है, हाइड्रोजन इंट्रैक्शन करता है। यहीं से बहुत है, लेकिन हम अगले जो हमारे पास वीडियो होगा तो वो पाइमोल के बारे में होगा, तो हम इसमें इजीली इंशाल्लाह आपको फर्दर बताएंगे कि कैसे कैसे होता है। अच्छा, तो जो हमने पीडीबी फॉर्मेट में सेव किया था वो प्रोटीन अब हम डिस्कवरी स्टूडियो में ओपन करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास डिस्कवरी स्टूडियो। ये पर्टिकुलर जो हमारे पास कम्प्लेक्स है विद लाइगेंड, तो इसको अब हम 2D डायग्राम में देखते हैं कि इसकी इंट्रैक्शन कहाँ कहाँ पे हो रही है। तो जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे हमारे पास ऑटोडॉग में इसके साथ ल्यूसीन, ग्लूटामीन, ल्यूसीन 83 जो रेजिड्यूज है इसके अराउंड द लाइगेंड, ये इसके साथ इंट्रैक्शन कर रहे हैं। लेकिन कौन सा इंट्रैक्शन वैन डर वाल इंट्रैक्शन शो कर रहा है, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं, तो वो हम यहाँ से विजुलाइज इजीली कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने 2D डायग्राम से यहाँ से आपको दिखाया। अच्छा, यहाँ से 2D डायग्राम में यहाँ से हम इसे भी देख सकते हैं कि ये लाइगेंड किस तरीके से। अच्छा, जिस तरह से हम इसको देखते हैं, ये हमारे पास 2D डायग्राम आ गया है जो हमारे पास कम्प्लेक्स है। इसमें ये रेजिड्यूज है जो हमारे पास 4 रिंग्स है एंड उसमें कुछ नाइट्रोजन्स है। ये इस रिंग में 3 नाइट्रोजन्स है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन और यहाँ पे नाइट्रोजन विद बोथ साइड ऑफ कार्बोनिल। अच्छा, ये कार्बोनिल जो है हमारे पास ये लाइसिन 129 एंड थ्रेओनीन 14 के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनवाता है, जो हमारे पास कन्वेंशनल हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। एंड ये ल्यूसीन 134 एंड ये स्लाइडली ल्यूसीन 10, ये हमारे पास पाई शेप, टी शेप्ड एंड पाई सिग्मा जो बॉन्ड्स बना रहे हैं, ये पिंक कलर के यहाँ पे हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है। एंड ये जो लाइसिन 33 शो कर रहा है हमारे पास पाई केटायन है। अच्छा, इसमें वैन डर वाल इंट्रैक्शन जो हो रहे हैं, ये जो सारे रेजिड्यूज जैसे वेलिन, ग्लूटामीन, फिलाइन एनानीन, ल्यूसीन, GLN एस्पार्टिक एसिड, लाइसिन, ग्लाइसिन, एस्परजीन, वेलिन वगैरह, ये सारे जो लाइट कलर की ग्रीन डिस्क टाइप्स हैं, तो ये हमारे पास जो हैं
वेंडर वाले इंस्ट्रक्शंस हैं। और ये जो डॉट डार्क ग्रीन कलर्स हैं, ये हमारे पास कन्वेंशन हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर रहा है। बाकी ये जो हमारे पास नीचे जो हमारे पास एक ग्राफ है, तो इसके साथ हम इसके साथ इजीली विजुलाइज कर सकते हैं। और अब हम अगर लाइगन की इन इंट्रैक्शंस की अच्छी खासी पिक्चर्स लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ से डिस्प्ले पे जाएंगे और डिस्प्ले से आगे यहाँ पे रेजिड्यूस एटम को डिस्क करेंगे, स्टिक करेंगे एंड अप्लाई। तो ये हमारे पास जो लाइगन की स्टिक फॉर्म है वो आ जाता है इजीली। अच्छा, इसकी अगर हम साइज़ कम कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको मैं मिनिमम 10 लेता हूँ, तो ये इस तरह से आता है। तो ये इट्स ऑल अबाउट आवर इंस्ट्रक्शंस ऑफ आउटपुट फाइल ऑफ ऑटोडॉक मॉलिक्यूलर डॉकिंग। काइंडली आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी जो न्यू वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपको ईज़िली आसानी से मिल सके। थैंक यू।